और राजा ने कहा मंत्रियों से कि अब भी इस हाथी को प्राण दंड दो, जंजीर से बांधो और इसको जिंदा काट डालो। अभी राजा को तो गुस्सा है तो कुछ भी करे। तो ये दोनों संत चित्रकूट में रहीम और तुलसीदास बैठे थे, बड़ी दया आ गई। वैष्णव जनते ने कही पीड़ पिराई, कह रे ये हाथी का अभी वध कर देंगे, इसको भी पाप लगेगा और हाथी को भी कष्ट होगा, तो इसको बचाना चाहिए। तो तुलसीदास और रहीम दोनों जोर से बोलने लगे, ताकि वो बादशाह जो है ना हाथी पे उतर रहा था और मारने का ऑर्डर दे चुका था, और सैनिक जंजीर और तलवार ढूंढने लगे थे कि काट देंगे बांध के। सबको सुनाई दे, ऐसे जोर से पूछा। किसने? तुलसीदास ने पूछा रहीम से। धूरी धरत निज सिर पर, कहो रहीम की काज। ए रहीम जी, आप ये बताइए कि हाथी अपने सर पर धूल क्यों डाला? वो बादशाह भी सुन रहा है, सब सुन रहे सैनिक, और ये पूछ रहे हैं तुलसीदास रहीम से कि धूरी धरत निज शीश पर, कहो रहीम के काज। तो रहीम ने उत्तर दिया, जई रज मुनि पत्नी धरी, जई रज मुनि पत्नी शीश धरी, सो ढूंढत गजराज। संत तो भागवत की रामायण की बात करते हैं। रहीम ने कहा कि तुलसीदास जी, जिस चरणों की रज से वो पाप से अहल्या पवित्र होकर भगवान के धाम गई थी, उसी राम की चरण रज चित्रकूट में पड़ी है। और ये हाथी भी बड़ा भक्त प्रेमी है कि वही चरणों की, राम के चरणों की रज से वो पत्थर भी पावन होकर देवी बन गई थी, वही रज ये हाथी ढूंढ रहा है। उसको मिल गई रामचरण रज चित्रकूट की पावन, तो वो अपने सर पे डाल के पावन हो रहा है। अब ये बात बादशाह भी सुना, तो इन्हें की तो गले आ तो हारू गई, ये तो आशीर्वाद हो गया। तो बादशाह ने कहा कि मैं तो, बादशाह भी तो बहुत पाप भोग नशा करते रहते ना, तो उसको लगा कि हाथी ने तो मेरे को भगवान के राम के चित्रकूट की रज डाल के मुझे क्या किया, पावन किया। तुरंत प्रोग्राम से सैनिकों को बोला कि हाथी का भोज भात से हाथी को सोने के मढ़ाओ और उनका अच्छा खाना खिलाओ, कि ये हाथी ने तो बड़ा सुंदर काम किया। कि देखो संत लोग ऐसे सत्संग से बचा लेते और उसमें सिद्धांत भी बता देते। तो वहाँ पर भी हाथी की बात सर पे डालने की आई है। और यहाँ जैसे मैंने कहा, गुरु को सामान्य मानना, वो भी कुंजर सोचो। और जैसे हम लोग पाप भी करें पुण्य भी करें, तो कभी नहाए कभी गंदे हुए, तो ऐसा हमको सुनना नहीं। हमको इससे आगे का कोई बेस्ट है तो वो बताओ, ऐसा सुखदेव जी से परीक्षित बोले। तब श्री बादरायणी उवाच। अब बद्रिका आश्रम में तप किए हुए भगवत भक्ति विभूषित ज्ञान की समुद्र जिसके हृदय में सुनामी ले रहा था, वे सुखदेव बोले, कर्माण कर्म निर्हारो अत्यंत ईश्वते। बहुत संस्कृत के श्लोकों में बताया कि परीक्षित, तूने बहुत सुंदर बताया, कर्म कांड, होम हवन यज्ञ से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। संसार में कुछ छोटी बड़ी वस्तु मिलेगी फिर जाएगी। तो आत्मा का कल्याण करना है तो ज्ञान लेना चाहिए, योग करना चाहिए। देखो ये कर्मकांड से ऊपर की बात, ज्ञान और योग, उससे क्या होता है, ज्ञान से सारे कर्म करने की वासना ही जल जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे पहले क्या बताया कि पुण्य करो, फिर मन बनता है तो पाप करो, फिर मन उबल जाए तो पुण्य करो। लेकिन ये पाप पुण्य से तो भर रहा है, कम हो रहा है। लेकिन पाप करने की जो वासना है, इच्छा है, उसको ही जलाना है ना। मैंने पाप जला दिया लेकिन पाप करने की इच्छा नहीं जली, तो फिर पाप करूँगा। तो जब मैं दिव्य ज्ञान लूँगा आत्मा का, तो धीरे धीरे पाप करने की इच्छा ही चली जाएगी। ये उपाय थोड़ा सा बेस्ट है उससे। पाप का पुण्य करो, ये उपाय है, लेकिन फिर से पाप हो ही नहीं, ऐसा उपाय बेस्ट है ना। समझ में आ रहा है? तो ये भी ये उपाय बताया जा रहा है कि आप ज्ञान लो वेदों का, उपनिषदों का, आत्मा को जानो, परमात्मा को पहचानो। और ये संसार का, ये संसार है ना, उसको जानो कि ये मिथ्या है, दुखदाई है, नश्वर है, इसमें बंधन लगेगा। ऐसा सुनते सुनते तुम धीरे धीरे ज्ञान में, परमात्मा में आगे बढ़ोगे। परीक्षित ने फिर कहा कि सॉरी, ये भी इतना जचा, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी। देखो बहुत ध्यान से सुनो, ऐसी कथाएं होती नहीं है।
दुनिया में बहुत सारी भागवत होती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कोई बताता ही नहीं। अजामिल की कथा होती तो अजामिल आया था, उसका पिता, उसके पुत्र का नाम नारायण था, पिता मरते समय बेटे का नाम बोला, भगवान के दूत आ गए, बचा लिया, बोलो अजामिल उद्धार की जय, टन 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 टन, अध्याय पूर्ण, लाओ प्रसाद। ऐसी कथा नहीं है ये, एकदम ध्यान से सुन, इससे सीखना है, समझना है। ये उपाय कैसा था, जैसे हम लोग देखते जंगल में कि जो अनावश्यक वृक्ष होते, कंटीले कांटे वाले, और दूसरे वृक्षों का भी पानी सोख लेते, सूंच लेते, दूसरे वृक्ष भी जो अच्छे फल देने वाले वो नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए वनस्पति विज्ञान विशारद लोग ऐसे वृक्षों को काट देते हैं। ऐसा होता था, अभी कहीं भी होता है। अब क्या होता है कि वृक्ष को काट दिया जमीन से, तो जमीन साफ हो गई, रास्ता हो गया, कुछ भी सरकार काम हो गया। लेकिन जैसे ही बारिश गिरेगा, अंदर जो मूल पड़ा है वो फिर से जन्म लेगा। ऐसे ही हम पाप करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन पाप करने की जो अंदर वासना है वो सामने मिलते ही फिर इच्छा बनती है। तो ये ज्ञान वाला मार्ग भी जो है उसमें आप अपने बल पर हो। ज्ञान वाले मार्ग में क्या है कि मैं पाप नहीं करूँगा, मैं ध्यान रखूँगा, मैं भगवान का ही बात सुनूंगा, ऐसा आप थोड़ा सा दृढ़ हो रहे हो। लेकिन इससे भी बेस्ट है भक्ति, ज्ञान से भी बेस्ट क्या है? भक्ति। क्यों? क्या फर्क है? क्योंकि ज्ञान में आप अपने बल पर हो और भक्ति में आप भगवान की कृपा पर हो। कौन सा बेस्ट? अपना बल बेस्ट, भगवान का कृपा बेस्ट? तो संतों ने उदाहरण दिया कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ती है, घर फेरवे ना बिलाड़ी, कितना घर फेरवे, घना ने 8-9 फेरी गया हुआ यहीं थे, बुरा नहीं मानना, फेरवा पड़े, घर चेंज करना पड़ता है, नहीं तो उसके बेटे अंधे हो जाते, ऐसा लिखा है, ऐसा उनको पता नहीं लेकिन सुना है। और बंदरी के बच्चे उसको पीछे से पकड़े रहते, सुना देखा ना आपने बंदरियों को? अब देखो दोनों में फर्क क्या है कि वो बंदरी का बच्चा खुद बंदरी को पकड़ा है अपनी माँ को, अब बंदरी इस पेड़ से उस पेड़, बच्चे को पकड़ना पड़ता है, कभी छूट जाए तो गिरे या पकड़ में आ जाए मदारी के। लेकिन वो बिल्ली का बच्चा सेफ है क्योंकि उसने खुद नहीं पकड़ा, किसने पकड़ा? उसकी माँ ने उसे पकड़ा है। अब दोनों पकड़े तो हुए हैं, लेकिन मेन फायदा किसको है? तो ये ज्ञान वाला जो है वो हम पकड़े हुए हैं, और भक्ति वाला भगवान हमें पकड़े हुए। कौन सा बेस्ट? हाँ, भक्ति बेस्ट। इसीलिए यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघ धुन्वंती कात्स्येन निहाराइव भास्कर। कितने ही कोहरे हो, धुम्मस हो, अंधकार हो, सूर्य उगते ही रहता है? नहीं। ऐसे ही जीवन में भगवान की भक्ति आएगी ना, पाप भी चला जाएगा, पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ेगा, पाप करने की वासना भी नहीं रहेगी। लेकिन भैया फिर भी नुकसान है। क्या? पाप नहीं, पाप करने की वासना नहीं, पाप का फल भी नहीं, लेकिन ये तो नुकसान भरपाई हुआ, फायदा वाली बात तो रह गई। भगवान का प्रेम, भगवान का धाम, वो तो किससे मिलेगा? भक्ति करने से ही मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, दो वस्तु है, ध्यान दीजिए, आपके जीवन में होनी चाहिए, एक शांति और दूसरा सुख। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? जैसे कोई दुख आया था आपके जीवन में, वो चला गया तो आपको क्या मिलती है? शांति के हाइस અને માથાકૂટ ગઈ એમ। આપણા ઘરમાં કોઈ બહુ નડતું હોય, સાસુ કે વયા જાય ને, આપણે કહે અંદરથી બહારથી રોઈએ પણ અંદરથી હાશ, ભગવાને 2 વર્ષ વહેલા કરવાનું હતું, પણ સારું દેરથી પણ હું કર્યું તો ખરું। એમાં ઘણા એવું કરતા હોય, એટલે નાટક કરતા હોય એટલે બોલું છું, અને તમને જાગો જાઓ એટલા માટે। देखिए, जो आया हुआ दुख है वो चला जाना, इसे आप सुख मानते हो, लेकिन रियल सुख वो है नहीं, वो तो दुख था, वो गया। सुख एक अलग वस्तु है, लेकिन उसको हम जानते ही नहीं। ये संसार में सुख किसी को है ही नहीं।
जो दुख न आए और जो दुख आया वो चला जाए, उसी को हम क्या मानते हैं? हम सुखी है। लेकिन ओरिजिनल सुख तो अभी हमने चखा ही नहीं, देखा ही नहीं दुनिया वालों ने। तो अभी मैं बता रहा था, पाप नहीं रहा, पाप की वासना नहीं रही, पाप का फल नहीं भोगना पड़ा, ये ठीक है, लेकिन प्रेम मिलना चाहिए, वो तो बात बताओ। फायदो तो बताओ, नुकसान न था ये बताइए। तो भक्ति से क्या होता है? भगवान का प्रेम, भगवान का धाम। ये पाप बाप के चक्कर वो छोड़ो, ये तो सेकंड का, हम लोग दूसरे काम में अट गए थे। तो भगवान शुकदेव ने बताया कि वासुदेव कृष्ण की भक्ति करो, भक्ति करने से सारे पाप धुल जाएंगे, नरक भी नहीं जाना पड़ेगा, और कोई परिश्रम नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। और कैसे भक्ति पाप दूर करेगी, नष्ट करेगी? जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। और भक्ति में क्या है? कलयुग में एक ही भक्ति अभी चलती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम गा रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि जो लोग घर से भागवत कथा में आए हैं और अपना हाथ साथ में लाए हैं तो ऊपर करें, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा
हाथ खड़ा करना ये शरणागति है। द्रौपदी ने किया था, मारे एक तमारो आधार शामड़ा गिरिधारी। लेकिन जब आप हाथ खड़ा किए तो यहाँ 200 300 500 लोग होंगे, तो दोनों के दो दो हाथ तो 1000 हाथ, मारे 1000 हाथ वाला हरी ने जो कारण के आम तो 1000 न जो આપણે બધા ઊભા કરીએ तो 1000 हाथ થાય ને। और आपने हाथ खड़ा किया तो आप धर्मपुर के अच्छे बच्चे हो, भगवान के। हम सब भगवान के तो बच्चे ही है कि नहीं बताओ, भले किसी के माँ बाप, लेकिन भगवान के तो बच्चे ही है। और भगवान के शरण में जो आता है, नाम गाता है, वो भगवान के अच्छे बच्चे हैं। और अच्छे बच्चे को भगवान ज़्यादा प्रेम देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हाथ खड़े कर दिए तो पैर भी अगर साथ में लाए हो तो पैरों पे भी खड़े हो सकते हो। हरि सुंदर नंद और नाच सकते हो, गाइए नाचिए। हरि सुंदर हरि नारायण हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद। नाच भी सकते हो और बोल बोल
भागवत भगवान जय हो, पुरुषोत्तम भगवान जय हो। आसन में बैठे श्री देव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो भी भगवान का नाम कीर्तन करता है, सारे यज्ञ करने का, तप करने का, व्रत करने का, तीर्थ करने का, वेद पढ़ने का सब फल मिल जाता है। भगवान का भक्ति, और भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम, और कलयुग में तो केवल नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ये केवल। तो अभी आप लोग नाच रहे थे, कीर्तन ये यज्ञ है, आनंद देने वाला यज्ञ है। और भी काम है इस यज्ञ में, भगवान प्रसन्न होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, प्रेम भक्ति शक्ति मिलता है, ये तो है। कोलेस्ट्रॉल भी घटता है, ये भी फायदा है। भूख भी लगता है, और भी फायदा, बहु फायदा છે ભાઈ। આમાં સૌથી મોટો ફાયદો તો મેં હમણાં જોયો, જે પાછળ બેઠા હતા કીર્તન કરીને આગળ બેસી ગયા, બોલો જગ્યાએ મળી ગઈ। કેટલાય ફાયદા છે આમાં, કારણ કે આમ તો હોવાય નહીં, આમાં તો કરી ગયા પછી, એટલે આવા તો ઘણાય फायदा છે। कीर्तन में तो आनंद ही आनंद है। तो अच्छा लगा। धर्मपुर में धर्म हो रहा है, अभी लग रहा है, क्योंकि कीर्तन करना, भक्ति करना, यही सवे पुंसो परो धर्म, ये परम धर्म। तो बस पुरुषोत्तम भगवान, श्रीमद् भागवत, ये व्रत, इसका परम फल यही है कीर्तन। तो सुखदेव जी भरी सभा में बोल रहे कि हे राजा परीक्षित, तेरी बुद्धि को धन्यवाद है। मैं तो तेरे टेस्ट ले रहा था कि पहले कर्म कांड बताया, फिर ज्ञान कांड बताया, लेकिन तूने दोनों को नापसंद किया। तो अब मैं तुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट भगवान की भक्ति बताता हूँ। देखिए, ज्ञान की महिमा है, लेकिन ज्ञान की फिर बाद में ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोगों को अज्ञान है, तो अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान भी अभिमान बढ़ाता है और दुख देता है। जैसे मान लीजिए आप लोग, मैं आपका उदाहरण दूँ कि बड़े लोग हैं यहाँ पे, 50-60 साल की बूढ़ी माता, मतलब सीनियर, उनको बहुत ज्ञान है कि व्यवहार कैसे होना चाहिए, परिवार, उसको थोड़ा अनुभव है ना। अब नई 20 साल की दुल्हन आई है, उसको उतना तो अनुभव ज्ञान नहीं होता, तो वो कुछ बोल देती है, कुछ इधर उधर रख देती है। उसको तो ऐसा रखना नहीं, लेकिन उसको उतना अनुभव नहीं है। अब इनको अनुभव, तो वो आनंद से बोलती है, आनंद से काम करती है। कौन? बहू। लेकिन सास को दुख होता है, क्यों? क्योंकि उसको भी ज्ञान नहीं होता, तो टेंशन नहीं था, પણ એને ખબર છે કે આમ જ થવું જોઈએ, એટલે તું દુઃખી था गालिया था। जैसे ये संगीत बजा रहे थे ना, हारमोनियम, सारे गामा, एक संगीत है। अभी ये बजा रहे थे संगीत, तो आपको हमको इतना संगीत नहीं मालूम, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वाह प्रभु जी मजा आया, आनंद आया। अभी जो बहुत संगीत जानता है ना, उसको दुख होता है कि ये सुर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सुर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बेचारो दुखी था। अब वो जाने ना, ये दुखी था। आप समझ रहे हैं? जैसे आप लोग कपड़े धोते हैं, तो गंदा है, दाग लगा है, तो आप क्या कहते हैं, साबुन घिसते, फेन होता है, घिसते। अभी देखो, कपड़ा दाग से तो अच्छा, दाग तो निकालना था, तो निकला साबुन से, लेकिन फिर आप पानी डालते हो, क्योंकि अंततः साबुन भी निकालना है। दाग जितना निकालना जरूरी है, इतना ही निकालना क्या जरूरी है, साबुन। क्योंकि दाग को निकालने के साबुन लिया, लेकिन अंततः साबुन के भी दाग रह गए, तो वो भी गंदा ही माना, ये तो और खराब लागे सर। तो देखो, अज्ञान एक कांटा है, लेकिन उसको निकालने के लिए ज्ञान का कांटा है, लेकिन अंततः दोनों क्या है,
कांटा। जैसे मान लीजिए आपके पैर में कांटा लगा, भगवान करे ना लगे, लेकिन कभी लग सकता है, तो उसको निकालने के लिए आप दूसरा नोकीला चीज़ निकालते हो। तो जो कांटा पैर में घुसा उसको निकालने के दूसरा कांटा लिया, अभी वो 2 कांटे हो गए, तो जो पैर में घुसा था उसको फेंक दोगे, और जिस कांटे ने वो कांटा निकाला उसको क्या अलमारी में रखोगे, जेब में रखोगे, उसको भी क्या करोगे, फेंक ही दोगे भाई, है ना। ऐसे ही अज्ञान को निकालने के लिए ज्ञान है, लेकिन अंततः जरूरत प्रेम और भक्ति की है। तो ये अज्ञान को निकाले के ज्ञान का साबुन है, लेकिन लास्ट में भक्ति का पानी ही काम में आता है। भक्ति ही काम में आता है, समझिए इस बात को। तो सुखदेव जी ने कहा कि अब तू नहीं मान रहा है तो मैं तुमको लास्ट बताता हूँ, भगवान की भक्ति, इससे न पाप रहेगा, न पाप की वासना, न पाप का फल, और ऊपर से मिलेगा प्रेम, भगवान का धाम। ये ज्ञान कर्म से भगवान का धाम नहीं मिलता, कुछ अच्छा मिल जाता है, कुछ आनंद, लेकिन जैसे सुख दुख गया, शांति मिली, असली सुख तो भगवान के धाम में है। जो नरसिंह मेहता गाते हैं, मारू वन रावण से रोड़ो। तो वृंदावन जाना है तो प्रेम चाहिए, वृंदावन जाना है तो भक्ति चाहिए, और भक्ति से ही सारी पाप वासना चली जाती। तो सुखदेव जी ने बताया कि भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करना ये कलयुग की सर्वोपरि भक्ति है। तो आप सब श्रोता प्रेमी चरणों में मेरा विनती है कि आप लोग हरे कृष्ण, ये जो महामंत्र है जिसमें राधा कृष्ण सीताराम का नाम है, प्योर है, उसका जप करिए सुबह शाम, 2 माला 5 माला। और माताएं घर का काम करते हुए भी ये बोल सकती हैं, जैसे गोपियाँ करती थी। तो ये पुरुषोत्तम मास में हजारों गुना नाम का फल मिलेगा, और ये भक्ति से आपका परम मंगल होगा, और उसमें कुछ खर्चा तो है नहीं, आनंद, और अंत आपके साथ में यही जाएगा, भगवान का नाम। ये राम नाम सत्य है जो बोलते हैं ना, किसके लिए बोलते हैं, जो चला गया उसको कि बचा है उसको? जो बचे है उसको बोलता है कि देख भाई खाली गया, कुछ नहीं जाता, राम का नाम ही। हम लोग सोचते हैं जो मर गया ना उसको बोला रहे, वो क्या सुनेगा, हमको सुनाया जा रहा है कि भाई काई हारे होવાનું નથી, રામનું નામ જ સાચું છે। तो आपसे निवेदन है कि फालतू बकवास मत, जितना व्यवहार में जरूरी है उतना तो बोलना पड़ेगा, कम शब्दों में काम पटाइए। और भगवान ने, सरस्वती ने जो वाचा शक्ति दिया ना, उसका सदुपयोग केवल भगवान के नाम में करिए। बोलने का भी, सुनने का भी, देखना भी कोटा होता है कर्मों के अनुसार। अमुक समय कोटा पूरा हो जाएगा, कानपुर में हड़ताल पड़શે, પછી नहीं સંભળાય, પછી મોતિયાબિંદ આવશે, પછી બોલાશે ही नहीं। तो भगवान ने जो आपके कर्मों के अनुसार देखने का, बोलने का कोटा दिया ना, उसको मिसयूज मत करिए, मतलब उसको बर्बाद मत करिए। जरूरी हो तो बोलવું પડે, પણ એ બાકીનું બધું બચાવીને ભગવાનની ભક્તિમાં વાપરો, એટલે 1000 ગણું પાછું મળે। ઓકે, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो यहाँ भागवत का दूसरा सत्र हम पूरा करते हैं, और जिस महाप्रसाद के और हम आगे बढ़ते, उसके पहले प्रभु जी कुछ अनाउंस करेंगे, और भागवत की आरती होगी, और कल कथा ठीक 4:45 बजे चालू होगी, पधारिएगा। हरे कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी सुखदेव जी ने उत्तर बताया, भक्ति करने से नरक से बच जाओगे, प्रेम मिलेगा। अब परीक्षित पूछेंगे कि भक्ति कैसे करें, कैसी होनी चाहिए, और किसी ने भक्ति किया तो किसी का उद्धार हुआ है क्या? तो सुखदेव जी सब उत्तर देंगे, वो हम कल सुनेंगे। जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू।